बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। मैं हूं अजीम हुसैन और हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर 7 जिसका पार्ट डी है। और इसमें हम सीखेंगे सेपरेटर्स क्या हैं जावा के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो आज का एजेंडा है वो है लेक्सिकल इशू में हमने देखना है सेपरेटर्स को। पिछले लेक्चर में हम रिजर्व्ड कीवर्ड को देख चुके हैं कि जावा के अंदर कुछ कीवर्ड रिजर्व होते हैं जिन्हें आप एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे सेपरेटर्स। तो जावा के अंदर कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो एज अ सेपरेटर यूज़ होते हैं, यानी कोड के अंदर कोड के जो डिफरेंट हिस्से हैं उनको सेपरेट कर रहे होते हैं पोर्शंस के अंदर। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले है पैरेंथेसिस है, देन ब्रेसिस है जिसे करली ब्रेसिस भी कहा जाता है, ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स, और सेमीकोलन, कॉमा, पीरियड या आप इसे डॉट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो हम वन बाय वन हर किसी को देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ पैरेंथेसिस का यूज़ देखेंगे, बाकी का बाद में। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी पैरेंथेसिस के जो बेसिक यूजेज हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला जो इसका यूज़ है वो है लिस्ट ऑफ पैरामीटर इन मेथड। ठीक है, अभी आप पैरामीटर पे भी कंफ्यूज होंगे और मेथड पे भी, तो इनको आप छोड़ दें, ये बाद में हम देखेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो इस पे होना चाहिए कि हमारी जो पैरेंथेसिस हैं उनका यूजेज क्या है। तो हम पहले यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिप्स में ओपन किया हुआ है। तो हमने जब कोड रन किया था, लेट्स से मैं पहला जो आप लोग कोड रन कर चुके हैं, ठीक है, हमने पहला कोड यही लिखा था, हेलो वर्ल्ड, लेट्स से। सेव किया, मैं इसको भी रन करता हूँ तो देखें ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गए। तो हमने इसके कुछ पार्ट डिस्कस किए थे, ये पब्लिक है, क्लास का, अभी मैं वो पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो वहाँ पे हमने देखा था मेन एक मेथड है, ठीक है, और ये मेन के बाद आपको पैरेंथेसिस नज़र आ रहे हैं और इसमें ये स्ट्रिंग ARGS है, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग आर्गूमेंट। ठीक है, तो ये मेथड है, हम अपने भी मेथड बना सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, मैं कहता हूँ वॉइड, ठीक है, और मैं कहता हूँ लेट्स से नेम। ठीक है, तो इसको मैं, ये मैंने मेथड क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं आर्गुमेंट दे सकता हूँ जितने मर्जी। मैं कहता हूँ जी लेट्स से नेम है जी स्ट्रिंग नेम एन, ठीक है, और मैं यहाँ पे ओनली प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम इज प्लस नेम। अभी इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आएगी ये मेथड है क्या। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है इस पैरेंथेसिस पे। ये मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है। अब मैं इस मेथड को लेट से मेन के अंदर कॉल करता हूँ यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ जी कॉल करो नेम को, और उसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूँ लेट से जी हुसैन, ठीक है, और मैंने सेव किया। तभी ये देखें ये मैंने मेथड क्रिएट किया है और ये मैं उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ। तो देखिए जब मैंने क्रिएट किया तो मैंने पैरामीटर लिस्ट को डिफाइन किया तो ब्रेसिस का इस्तेमाल हुआ, और जब मैंने इनको मेथड को कॉल किया तो तब भी जो पैरामीटर की वैल्यू जिसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं, तो तब भी ये कॉल हुआ। तो अभी इसे प्रिंट करना चाहिए हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे नेम इज़ अजीम हुसैन। तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड आया। देन इसने इस मेथड को कॉल किया, वो इस मेथड में आर्गुमेंट गया और उसने प्रिंट कर दिया नेम इज़ अजीम हुसैन। तो ये पहला यूज़ था। नेक्स्ट देखते हैं जी, सेकंड यूज़ है प्रेसिडेंस इन एक्सप्रेशंस। अब प्रेसिडेंस क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे जब हम ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, और एक्सप्रेशंस क्या हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ओवरव्यू ले रहे हैं पैरेंथेसिस का। तो आइए यहाँ पे प्रेसिडेंस की भी हम जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स से इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 2 है प्लस 3 इंटू 4।
तो अब यहाँ पे देखते हैं जी क्या होगा। मैं ज़रा ये कोड कम कर देता हूँ। नहीं, ये आपको समझाना है तो मैं इसे ख़त्म नहीं करता। तो मैंने ये वेरिएबल यूज़ किया है रिज़ल्ट। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिज़ल्ट। तो अब होगा क्या देखें, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन पहले होती है 3 × 4 12, 12 + 2 = 14। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 14। तो मैं रन करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें रिजल्ट आया 14। अब मैं प्रेसिडेंस की बात कर रहा था, तो प्रेसिडेंस में हम यहाँ पे लेट्स से लगा देते हैं पैरेंथेसिस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये पहले एडिशन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन, तो रिजल्ट आएगा 2 + 3 = 5, 5 × 4 = 20। तो देखें पहले 14 आया था, अब 20 आएगा। तो सॉरी मैंने सेव नहीं किया, माई मिस्टेक, मैंने सेव किया और ये देखें जी रिजल्ट 20 आ गया। तो ये दूसरा यूज़ था जी, इस तरह प्रेसिडेंस बढ़ाई जाती है। मज़ीद हम प्रेसिडेंस के लेक्चर में और एक्सप्रेशन में इसको देखेंगे। नेक्स्ट है जी कंटेनिंग एक्सप्रेशन इन कंट्रोल स्टेटमेंट। देखें कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास बहुत तरह के हैं, जिसमें इफ़ है, इफ़ एल्स है, और देन हमारे पास इफ़ स्विच स्टेटमेंट है, डू वाइल, वाइल लूप है। तो उनमें भी हम यूज़ करते हैं। मैं जस्ट एक ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि उन पे मज़ीद लेक्चर्स आने हैं। तो मैं लेट्स से कहता हूँ इफ़, और देन मैं यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो लिखता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ मेरा जो रिज़ल्ट है RESULT रिज़ल्ट वो लेस देन है लेट्स से 25 से, तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसको इफ़ की बॉडी में रख देता हूँ। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे इफ़ की नहीं समझ आ रही, वो बाद में देखेंगे। अभी आपने ये देखना है इफ़ के साथ भी पैरेंथेसिस यूज़ होती हैं। इसी तरह फॉर लूप, डू वाइल लूप के साथ भी होंगे। वो जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो रिज़ल्ट अगर 25 से छोटा हुआ तो प्रिंट होगा। तो देखते हैं। और सॉरी माई मिस्टेक, सेव नहीं किया। तो मैंने ये सेव किया तो रिज़ल्ट 20 था, 20 25 से छोटा है, ट्रू, तो ये चल गया। तो तीसरा यूज़ ये था जी पैरेंथेसिस का। नेक्स्ट एंड फाइनल यूज़ देखते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है कि हमारे पास कुछ डाटा टाइप होती हैं, जिस तरह इंटीजर है, डबल है। तो वो हम एक टाइप से अगर दूसरी टाइप में जाना चाहते हैं तो उसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये जो 20 है, ये देखें इंट मतलब इंटीजर। मैं चाहता हूँ ये 20 मुझे इंट की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे डबल की फॉर्म में चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ DOUBLE डबल, और यहाँ पे मैं वेरिएबल को डबल बोल देता हूँ। तो अब इसका इफेक्ट आप नोट कीजिएगा, वैल्यू पॉइंट के अंदर आएगी। यहाँ पे 20 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखें 20.0 आया। तो ये मैंने वैल्यू को कॉस्ट किया है, ठीक है, टाइप कास्टिंग की है। इस पे भी लहदा से लेक्चर होगा। तो अभी हमने सीखा सिर्फ यही है कि पैरेंथेसिस का यूज़ क्या है। पहला तो मेथड क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ जब हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर डिफाइन करते हैं वहाँ पे, देन जब उस मेथड को कॉल करते हैं तो आर्गूमेंट पास करते वक्त, ये पहला यूज़ था। नेक्स्ट यूज़ था प्रेसिडेंस इंक्रीज करना, और थर्ड यूज़ था कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गई, डू लूप हो गई, डू वाइल लूप होगी, वाइल लूप होगी उनके साथ। एंड फाइनल यूज़ था इसका टाइप कास्टिंग के साथ। तो ये चार यूज़ थे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।